नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 ऑफ अक्टूबर, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इसके बारे में कई चीजें होंगी सीखने वाली। द एज ऑफ वॉर, यानी एज का मतलब होता है यहाँ पे किनारा बोलते हैं, यानी कोई भी चीज का साइड होता है। एज मतलब यहाँ पे हो जाएगा किनारा। जैसे बॉर्डर बोल सकते हैं या मार्जिन बोल सकते हैं। बॉर्डर यानी कोई भी चीज का एक फ्रिंज पॉइंट होता है, मतलब किनारा बोलते हैं। ऑफ वॉर, वॉर मतलब लड़ाई को बोलते हैं। ईरान शुड नॉट गिव, ईरान को नहीं देना चाहिए। इजराइल, मतलब ईरान को नहीं देना चाहिए इजराइल एन एक्सक्यूज टू वाइडन द वॉर। ईरान को नहीं देना चाहिए इजराइल को एक एक्सक्यूज। इसका मतलब है एक जस्टिफिकेशन, एक रीजन टू वाइडन द वॉर, यानी वॉर ताकि वॉर को वाइड कर सके, मतलब बड़ा कर सके। वाइडन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में ब्रॉडन करना, एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करने को बोलेंगे, फिर से समझेंगे। ईरान शुड नॉट गिव, ईरान को नहीं देना चाहिए। इजराइल, इजराइल को, इस देश को मौका नहीं देना चाहिए, मतलब ये सेंस है। एंड एक्सक्यूज यानी रीजन टू वाइडन द वॉर, यानी वॉर को और भी एक्सपैंड करने के सेंस में ये बात कही जा रही है। मॉडल के साथ जब भी कोई मेन वर्ब आती है, जैसे शैल, शुड, मे, माइट, इनके साथ हमेशा वी वन लगाते हैं। मॉडल्स के साथ जैसे ही आप यूज करेंगे बी, इस प्रकार से समझेंगे इसके बारे में। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स लगा हो, उसके साथ बी लगा हो, तो पैसिव में जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये सारी बातें थी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो चीजें होंगी उसको मैं अटैच करके, ग्रामर, वर्ड्स, इन सारी चीजों को जोड़ करके बताऊंगा। यहां से स्टोरी शुरू होती है। द किलिंग ऑफ हसन नसरल्लाह, इस व्यक्ति का नाम है। इनकी किलिंग, सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह, एक संगठन का नाम है हिजबुल्लाह, इनके सेक्रेटरी जनरल थे। वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंसिक्वेंशियल एक्ट, जो किलिंग है, वन ऑफ द, ये चीजें थी। वॉज यहाँ पे वी टू की तरह वर्क कर रहा है। जब भी सेंटेंस में बी वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें एम और आर होगा। ये वी वन में फॉर्म में आता है, हालांकि एम और हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसे उसके साथ कोई मेन वर्ब आएगा तभी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। वी टू फॉर्म में वाज वर्ब होता है। वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। तो जैसे मेन वर्ब होगा, उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आएगा तभी ये खुद भी मेन वर्ब होगा। अगर इसके ये खुद ही है, इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया, तो मेन वर्ब ये खुद कहलाएगा, तो ये वी टू फॉर्म में है। बीन होता है वी थ्री, वी फोर होता है बीइंग, और इसका जो पांचवा फॉर्म है इज होगा। इज हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, यानी एक्ट्स दिया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट सिक्वेंशियल एजेक्टिव है, एक्ट्स नाउन है। एल वाला वर्ड एजेक्टिव होता है। ये जो किलिंग है, जिनका नाम है हसन नरल नरसल्ला नसरल्लाह, सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह, इनके सेक्रेटरी जनरल थे। वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स, ये क्या है, एक तरह से कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट है। बहुत सारे एक्ट है, उसमें से एक एक्ट है ये। इनका, इनके किलिंग, इसके बारे में बात कही जा रही है। कॉन्सिक्वेंशियल यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है जैसे कि रिजल्टिंग, एक तरह से फॉलोइंग, सक्सेसिव। सक्सेसिव बोल सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव इसका सुटेबल मीनिंग आ जाएगा। सक्सेसिव बाय इजराइल सिंस द वॉर इन वेस्ट एशिया ब्रोक आउट,
ऑन अक्टूबर 7, किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है। सिंस का मतलब जब से ये वॉर शुरू हुई। ब्रोकआउट मतलब होता है कोई भी अशुभ घटना का स्टार्ट होना। जैसे ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, लिख लेंगे इसको, कोई भी अशुभ घटना का शुरू होना। जैसे जैसे आग लगना, कोई वॉर शुरू होना को ब्रेकआउट बोलते हैं, उसी का V2 फॉर्म है। जब से यहाँ पे ये वॉर शुरू हुई अक्टूबर 7 2023 से, ये किलिंग जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स में से आता है, मतलब एक सक्सेसिव एक्ट माना जाता है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। द किलिंग ऑफ हसन नसरल्ला, इनकी जो किलिंग है इसके बारे में बात हो रही है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ हेजबुल्ला, ये इनके सेक्रेटरी जनरल है। ये जो किलिंग है वॉज, इसकी वर्ब यहाँ है, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब हुआ एक तरह से सफल होने वाले चीज, मतलब इसके जो रिजल्टिंग है उसके बारे में बात कही जा रही है। एक्ट्स वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, ये नाउन है, कंसिक्वेंशियल एडजेक्टिव है। एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, OUS वाला वर्ड एडजेक्टिव, IV वाला, FUL वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। लेस लगा हुआ एडजेक्टिव कहलाएगा। जिनके लास्ट में ये सारी चीजें हैं एडजेक्टिव कहलाएंगे। बाय इजराइल सिंस द वॉर इन वेस्ट एशिया ब्रोक आउट, जब से वहां पे ये जो वॉर है वेस्ट एशिया में, सब्जेक्ट हो गया ब्रोक आउट, ये V2 फॉर्म में है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंस का मतलब जब से, तब से। जब से ये वॉर शुरू हुई वेस्ट एशिया में ऑन अक्टूबर 7 2023, ये एक तरह से एक सक्सेसिव एक्ट में से एक था। हिजबुल्ला विच इसलिए आया क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, उसके बारे में बात की जा रही, इसलिए विच आया। अंडर नसरल्लाज 3 डेकेड लॉन्ग लीडरशिप, इनके लीडरशिप में 3 डेकेड मतलब 3 दशक से 30 सालों से भी एमर्ज, ये चीजें एमर्ज हुई, मतलब हिजबुल्ला जो है ये एमर्ज हुई एज अ पैरेलल स्टेट इन लेबनान। पैरेलल स्टेट वहां पे बढ़ के आया। हैज बीन सीन बाय, अब देखिए यहाँ पे किसके अनुसार कौन सा वर्ब है। हिजबुल्ला विच अंडर द नरसल्लास 3 डेकेड लॉन्ग लीडरशिप एमर्ज, ये जो हिजबुल्ला एमर्ज हुआ एज अ पैरेलल स्टेट इन लेबनान, हैज बीन सीन, ऐसा देखा गया है, मतलब इस कम्युनिटी को देखा गया है, बाय द इजराइलीज एज देयर मोस्ट पावरफुल नन स्टेट एनिमी, एक तरह से मोस्ट पावरफुल नन स्टेट एनिमी, यानी एनिमी मतलब दुश्मन देखा गया है, माना गया है, इसको इसको माना गया है। मतलब यहाँ पे ये जो हिजबुल्ला है सब्जेक्ट है, V2 आ गया। हिजबुल्ला के लिए यहाँ पे हैज बिन आया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। ये माना गया मोस्ट पावरफुल, पावरफुल भी एडजेक्टिव है। इनके लिए, इजरायलीज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उसके लिए यहाँ पे देयर आया। तो इसको देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब पोजीशन कहाँ है, उस सारी चीजों को अटैच करेंगे, ये माना गया। इनेमी मतलब दुश्मन को कहते हैं, एक तरह से फो होता है, इनेमी का मतलब वर्ड आता है फो। एनिमी मतलब होता है फो, या एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, अपोनेंट्स, राइवल बोल सकते हैं, ओपोनेंट बोल सकते हैं, ओपोनेंट। इन सब का मतलब विरोधी या दुश्मन को बोलते हैं। व्यूड बाय, इसको व्यू किया गया द US, US से पहले द लगता है, UK से पहले द लगता है, एज अ टेरर ग्रुप। व्यू किया गया इसके द्वारा एज अ टेरर ग्रुप। इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल कंसिक्वेंट कंस्टिट्यूएंट इन ईरान एक्सिस ऑफ रेसिडेंस। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से इस लाइन को बताता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ बात की जा रही है व्यूड बाई, इसको व्यू किया गया, मतलब चीजें को व्यू करने का सेंस ये है, कोई भी चीज को जैसे बोलते हैं ना व्यू करना, इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई चीज को लुक एट, कंसीडर करना, मानना, तो कंसीडर भी बोल सकते हैं, कंसीडर करना बाय द US, इनके द्वारा एज अ टेरर ग्रुप, एक तरह से आतंक वाला ग्रुप है। टेरर यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है, जो वर्ड जिसके बारे में बताए वो एजेक्टिव कहलाएगा। एक तरीका ये भी है पता लगाने का एजेक्टिव। टेरर मतलब होता है जैसे हॉरर, आर्टिकल के बाद एक वर्ड है, उसके बाद एक और वर्ड है, तो ये एजेक्टिव है बीच वाला, ये वो वाला नाउन हो जाएगा। इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल कंस्टिट्यूएंट इन ईरान्स एक्सिस। कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट,
इसका मतलब एक तरह से पार्ट को बोलेंगे, एक तरह से एलिमेंट को बोलेंगे। ईरान का जो एक्सिस है, यहाँ पे बात कही जा रही है एक्सिस। इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे सेंट्रल लाइन, एक तरह से ब्लॉक बोल सकते हैं, ऑफ रेसिडेंस, इनके ब्लॉक की बात हो रही है। थ्रू विच ईरान प्रोजेक्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर को बोलते हैं। अक्रॉस मतलब आर पार भी होता है, प्रेपोजिशन है, और इस छोर से उस छोर को क्रॉस बोलते हैं। इन्फ्लुएंस करता है अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन को। बाय किलिंग इनके, बाय किलिंग हत्या करते हुए, नरसल्ला इजराइल हैज डील्ड हजबुल्लाह अ हेवी ब्लो, ब्लो डील किया मतलब डील करना। एंड डेंटेड ईरान, ईरान्स इन्फ्लुएंस, इस चीज को क्या किया, डेंटेड किया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। डेंटेड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जैसे एक तरह से रिड्यूस करना, इन्फ्लुएंस उसके प्रभाव को कम किया। मतलब इसराइल ने डील किया हेजबुल्लाह को हैवी ब्लो, एक काफी हेवी था वहां पे ये कम्युनिटी। डेंटेड मतलब रिड्यूस किया, इसकी वजह से क्या हुआ, रिड्यूस करना, इसकी किलिंग की वजह से क्या हुआ, चीज थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो प्रभाव था कम हो गया। इन्फ्लुएंस मतलब होता है उससे लोग इन्फ्लुएंस आकर और भी प्रभाव डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई लीडर है, मान लीजिए कोई लीडर है आतंकित किया हुआ है, अगर उसको कोई मतलब उसके प्रभाव को कम कर दिया, उसकी हत्या हो गई, तो बगल आसपास वाले जो छोटे लीडर हैं, जो छोटे टेररिस्ट हैं, उनका मनोबल डाउन होगा। कितना बड़ा जो टेररिस्ट है मारा गया, तो फिर उस उनका क्या होगा, इसी वजह से। बट इट्स क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, एक तरह से क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स है, हैव किल्ड, इसने मारा है, ये अटैक्स मारे हैं, एंड डिस्प्लेस्ड थाउजेंड एंड क्रॉस्ड द ब्राइटेस्ट ऑफ ईरान रेड लाइंस। इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गए लोग, बेघर हो गए वहां पे, थाउजेंड्स हजारों, क्रॉस्ड किया ब्राइटेस्ट ऑफ ईरान रेड लाइन को, एक सीमा को लांघा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में इसका कंक्लूजन बताऊंगा इसलिए आप समझेंगे। द रीजन हैज बिन दिस क्लोज टू एन ओपन वॉर। ये जो रीजन है, यहाँ पर रीजन का सेंस ये है जैसे एरिया को बोलेंगे। रीजन का मतलब होता है जैसे कोई चीज इन द एरिया, उस एरिया की बात हो रही है, उसको रीजन बोलेंगे। जैसे बोल सकते हैं क्षेत्र या एरिया, जोन बोल सकते हैं, जोन, क्षेत्र या एरिया। हैज नेवर बीन, ये जो रीजन है, हैज कभी नहीं रहा है। हैज बीन का मतलब रहा है, नेवर लग गया तो कभी नहीं रहा है। नेवर एडवर्ब है, दिस क्लोज टू एन ओपन वॉर। ये दिस, ये नहीं रहा है, ये क्लोज टू, काफी क्लोज, एंड ओपन वॉर के लिए बिटवीन, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, दो के लिए आता है, बिटवीन के साथ एंड आएगा। इसराइल एंड ईरान, इसके बीच में। व्हेन इसराइल लॉन्च्ड, जब इसराइल ने लॉन्च किया, इसराइल एक सब्जेक्ट हो गया, लॉन्च्ड V2 है, इट्स इसराइल के लिए आ गया। रिटेलिएटरी मतलब जो पलट के वॉर करते हैं, उसको बोलते हैं वॉर ऑन गाजा आफ्टर हमास October 7 2023 अटैक। इस अटैक के बाद इसराइल पे जब अटैक हुआ हमास का, तब इसराइल ने क्या किया, रिटेलिएटरी के सेंस में, मतलब बदले की भावना, रिटेलिएट मतलब बदला लेना होता है, तो बदला, बदले की भावना के सेंस में ये वर्ड यूज होगा। रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज कह सकते हैं। तो रिटेलिएटरी, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे रिवेंजफुल बोल सकते हैं, रिटेलिएटरी, इसका मतलब रिवेंजफुल मतलब बदला। रिवेंजफुल का मतलब ये कह सकते हैं जैसे बदला लेना, मतलब उस सेंस में आएगा। मतलब मुंहतोड़ के सेंस में आएगा, प्रतिशोध की बात हो रही है। लाइन समझेंगे, व्हेन, जब ये व्हेन कंजंक्शन है, इसराइल लॉन्च्ड इट्स रिटेलिएटरी वॉर ऑन गाजा, जब इसने लॉन्च किया, इस देश ने अपना, देश के लिए इट्स आता है पोजीशन, गाजा पे, आफ्टर हमास
हमास के अटैक जो हुए 7 अक्टूबर 2023, अटैक ऑन, अटैक के साथ ऑन नाउन के सेंस में आता है, वर्ब के सेंस में ऑन नहीं आता है। नसरल्ला ओपेंड अ सेकेंड फ्रंट, उसने सेकेंड फ्रंट खोल दिया बाय फायरिंग रॉकेट्स इनटू अ नॉर्दर्न इजराइल, इसमें रॉकेट फायर करते हुए। ही वांटेड, वो चाहता था, टू कीप, रखने के लिए, सम मिलिट्री प्रेशर, मतलब बनाए रखने के लिए मिलिट्री प्रेशर ऑन द इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे, फोर्सेस मतलब दल को बोलेंगे। व्हेन द वॉर ऑन गाजा वाज किलिंग टेंस ऑफ थाउजेंड, जब वो मार रहे थे इतने लोगों को, ऑफ पैलेस्टीनियंस, इनको, इसराइल प्लेड अलोंग विद लिमिटेड एक्सचेंज, इसराइल मतलब अलोंग विद मतलब प्ले किया, लिमिटेड एक्सचेंज मतलब इधर का उधर, फायर एक्सचेंज का मतलब जितना आया उतना एक दूसरे को अटैक करने को बोलते हैं। और फायरिंग इन रिटर्न फॉर हेजबुल्लास रॉकेट, इनके रॉकेट के रिटर्न में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात कही जा रही है, व्हेन इट्स फोकस ऑन, फोकस वाज ऑन गाजा, फोकस के साथ ऑन आता है, रिलाई के साथ ऑन प्रपोजिशन आएगा, डिपेंड के साथ ऑन आता है, जब इसका फोकस था गाजा पे, बट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, आफ्टर प्रपोजिशन है उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग मच ऑफ गाजा, बहुत ज्यादा गाजा को बर्बाद करने के बाद, इसराइल टर्न इट्स अटेंशन टुवर्ड्स लेबनान, अपना ध्यान कहाँ पे लगाया, लेबनान पे, एंड देन ड्रामेटिकली एस्केलेटेड, इसका मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना बोलेंगे, द कन्फ्लिक्ट, और विवाद को और बढ़ा दिया। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है डिस्प्यूट या झगड़ा या विवाद को बोलेंगे। टारगेटिंग हेजबुल्लाज ग्रुप फंक्शनरीज जो है इट्स कमांडर्स के साथ, एंड देन नरसल्ला, इस पे इसने अपना ध्यान लगाया। इसराइल टर्न इट्स अटेंशन, इसकी बर्बाद करने के बाद अपना ध्यान इस पे लगाया, लेबनान पे। और एक्सक्लेटन मतलब होता है कोई चीज को बढ़ाना, यानी यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ, इस कंट्री ने ये किया, ये सिंस है। एक्सक्लेट का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को इंक्रीज करना, सर्च करना बोलेंगे। एक्सलेट मतलब मैं लिख देता हूँ, इंक्रीज है या सर्च, बढ़ने को बोलते हैं, बढ़ाने को बोलेंगे। टारगेटिंग हेजबुल्लाज ग्रुप ग्राउंड फंक्शनरीज जो है उस पे, इट्स कमांडर्स एंड देन नरसल्ला, इस पे टारगेट हुआ। इसराइल्स डिक्लेयर्ड, इसराइल का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव जो था, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के बारे में डिक्लेयर कही जा रही है, उद्देश्य ये था कि इन, यहाँ पे ये वाला ना नाउन की तरह वर्क करेगा, ऐसे आई वी वाला एजेक्टिव होता है बट यहाँ पे नाउन होगा। इन नॉर्थ इज टू, इनेबल करने के लिए, इनेबल मतलब होता है कोई भी चीज को इनेबल करने का सेंस है, किसी चीज को इनेबल का सेंस ये होता है जैसे ऑथराइज करना, इनेबल मतलब होगा ऑथराइज करना, किसी को अलाउ करना, वो हो जाता है। नॉट इज टू इनेबल, इनेबल करने वाला था, करने वाला है। तो ओवर 60,000 पीपल हु वर डिस्प्लेस, इतने लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, हु यहाँ पे इन लोगों के लिए आया, हु रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए ये वाला प्लूरल है तो ये भी आया प्लूरल। सिंपल पास्ट का पैसिव है, बाय हेजबुल्लाज रॉकेट्स, इनकी वजह से, टू रिटर्न टू देयर होम्स, अपने रूम लौटने के सेंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट्स स्ट्राइक, जो अटैक है, आक्रमण है, हैव वीकेंड, कमजोर किया हिजबुल्ला, नॉट डिस्ट्रॉयड इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज, को नहीं डिस्ट्रॉय किया। दिस मीन्स इसराइल कुड लॉन्च अ ग्राउंड ऑफेंसिव इनटू लेबनान, एक तरह से ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता था। सीकिंग टू पुश, डिमांड करते हुए, पुश हिजबुल्लास टू द नॉर्थ ऑफ द लिटानी रिवर एंड कार्व अ बफर ऑन बॉर्डर। अ ग्राउंड ऑफेंसिव वुड डिस्प्लेस, एक ग्राउंड ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव मतलब होता है जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं, ऑफेंसिव का मतलब होता है इंसल्टिंग, अटैक को बोलेंगे। ऑफेंसिव मतलब अटैक ही होगा। डिस्प्लेस एंड किल टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, इतने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया इन लेबनान में, और इतने लोग मारे गए। विच इज रीलिंग अंडर डीप इकोनॉमिक पेन्स, एक तरह से क्या है चीजें, रीलिंग अंडर है, मतलब स्ट्रगलिंग टू कोप विद। रीलिंग अंडर मतलब होता है स्ट्रगलिंग टू कोप विद, मतलब स्ट्रगल करना किसी चीज को हैंडल करने में, लिख लेंगे। रीलिंग अंडर का मतलब है स्ट्रगलिंग टू कोप विद, कोप COP विद, इकोनॉमिक पेन्स की वजह से। इसराइल्स इन्वेजन, जो इसका अटैक है, इन्वेजन मतलब होता है अटैक, इसको मैं सही से लिख देता हूँ।
इसराइल का जो इन्वेजन है, यानी इसको क्या बोलेंगे, अटैक। गाजा इज येट टू मीट इट्स डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव, एक तरह से क्या डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, बाय ऑफ डिस्ट्रॉइंग हमास एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, यानी सिक्योर करना हॉस्टेज को, जो भी रिलीज है उसकी बात हो रही है। देर इज नो गारंटी दैट इसराइल वुड क्विकली मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, कोई गारंटी नहीं है कि इनके जो उद्देश्य है वो तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे। इन लेबनान में बड़े प्लेस के लिए इन आता है, बट इसराइलीज प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सीज, वो देखते हैं दैट क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी, एक क्राइसिस क्या होता है, एक अवसर के रूप में, फॉर इसराइल टू डिग्रेड इट्स नॉन स्टेट राइवल्स, इसको डिग्रेड करना मतलब नीचा करना, एक तरह से क्राइसिस के सेंस में उसको हटाने का सेंस है। डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज को अ, मतलब कहते हैं ना, वो चीज को दबाना बोलेंगे, रिड्यूस करना बोलेंगे। राइवल्स जो ये हैं, ये दुश्मन है, इवन द कॉस्ट ऑफ ट्रिगरिंग एन आउट ऑल आउट वॉर विथ ईरान, एक तरह से क्या है, ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग करने के सेंस में कि सारे जो वॉर हैं उसको पूरी तरह से ट्रिगरिंग करने का सेंस है, बढ़ाने का सेंस है। द यूएस पब्लिकली कॉल्स फॉर मतलब डिमांड करना होता है, फ्रेजल वर्ब है, ये डिमांड करता है या किया। सीज फायर इन गाजा, सीज फायर मतलब होता है, सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, युद्ध विराम, गाजा में एंड लेबनान में होना चाहिए, बट दीज वर्ड्स डू नॉट कैरी, ये वर्ड नहीं हो रहे हैं। डू नॉट कैरी का मतलब है, मतलब कोई चीज, कोई असर डालना, एनी वे वेट, एज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज टू आर्म इसराइल, एक लगातार इसराइल को आर्म करने में कंटिन्यू है, ये सब शब्द कोई असर नहीं डाल रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईरान रिपीटेडली प्रोवोक मतलब भड़काना होता है, पुश टू द कॉर्नर, और उसको पुश टू द कॉर्नर का मतलब है किसी को फोर्स करना, एक पोजीशन, फोर्स इनटू अ पोजीशन विथ नो इजी एस्केप्स फॉर ऑप्शंस, मतलब इसको पुश टू द कॉर्नर करना, हैज सो फार अभी तक एक्सरसाइज रिलेटिव रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब होता है कंट्रोल करना, while Israel has gone on bloodthirsty rampage, bloodthirsty rampage का मतलब होता है violently and eagerly engaging in killing, मतलब पूरी तरह से वायलेंट, इसको लिख लेंगे, मतलब एक फ्रेज है ब्लड थर्स्टी रैम्पेज, इसका मतलब होता है वायलेटेड, बोल सकते हैं कि वायलेंटली एंड इगरली इंगेजिंग इन किलिंग, इसको बोलेंगे। ईरान माइट बी टेम्पटेड टू रिस्पॉन्ड, हो सकता है टेम्प्ट करना, रिस्पॉन्ड करने के लिए। टेम्प्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में टेम्प्ट करने का सेंस है, जैसे कह सकते हैं टेम्पटेड मतलब होता है कोई चीज परसुएट करना, इंटाइस करना, अट्रैक्ट करना बोलेंगे, इंटाइस करना, अट्रैक्ट करना। रिस्पॉन्ड टू द नरसल्ला किलिंग विद फोर्स, इसको इजराइल माइट बी टेम्पटेड मतलब इंटाइस किया है, रिस्पॉन्ड नरसल्ला किलिंग विद फोर्स के साथ, बट तेहरान शुड नॉट गिव मिस्टर नेतन्याहू व्हाट ही वांट्स, उनको नहीं देना चाहिए जो ये चाहते हैं, एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट अ वाइडर वॉर इन द वेस्ट एशिया, ताकि एक बड़े पैमाने पर वॉर शुरू हो जाए एशिया में, ये बात कही जा रही है इस आर्टिकल में। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। ये मतलब इस आर्टिकल में हिजबुल्लाह के लंबे समय तक नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष पर मतलब इसके बारे में दिया हुआ है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।